अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा क्लास है वो है एलिज़ाबेथन एज, मगर इस एलिज़ाबेथन एज के अंदर हम इंग्लिश ड्रामा पढ़ेंगे बिफ़ोर शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के आने से पहले इंग्लिश ड्रामा कैसा था, यानी उसका जो फ़ोरग्राउंड बन रहा था या जो हिस्ट्री में बैकग्राउंड में ड्रामा कैसा था। ठीक है, क्योंकि अब एलिज़ाबेथन एज थी तो एलिज़ाबेथन एज के अंदर ड्रामा बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रहा था, मगर उससे पहले हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि ड्रामा जो है वो पहले कैसा था, एलिज़ाबेथन एरा के पहले या शेक्सपियर से पहले। सो द प्रेडिसेसर्स ऑफ द ड्रामा जो थे वो पहले थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ऑफ एंशिएंट एंड क्लासिक ड्रामा। ठीक है, उन पर जो है इन्फ्लुएंस बहुत कम था एंशिएंट क्लासिकल ड्रामा का, ग्रीक एंड रोमन का। ख़ास तौर पर जो मिस्ट्री प्लेज़ होते थे, मिरेकल प्लेज़ होते थे, मोरालिटी प्लेज़ होते थे, इंटरल्यूड होते थे, तो उनकी बहुत ज़्यादा मतलब कम शॉर्ट लाइफ रही है। तो इस ड्रामा के अंदर जो एलिज़ाबेथन ड्रामा है उसके अंदर ये जो इन्फ्लुएंस है इन ड्रामों का, यानी क्लासिकल का, एंशिएंट क्लासिकल ड्रामा का, जिसमें ग्रीक और रोमन दोनों आते हैं, तो उनका बहुत कम असर और रसूख पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि मिस्ट्री प्लेज़ होते क्या हैं। ठीक है, मिस्ट्री प्लेज़ क्या होते हैं, ये 11th सेंचुरी और 12th सेंचुरी के दौरान जो है ना मिस्ट्री प्लेज़ लिखे भी गए थे और उनको परफॉर्म भी किया गया। इसमें क्या होता है कि द रीबर्थ ऑफ ड्रामा इन चर्च, ठीक है, एंड इट्स लिटरेजी डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द सेरेमोनियल रिलीजियस फीस्ट सच एज द ईस्टर। ये मिस्ट्री प्लेस जो थे वो तकरीबन चर्च के अंदर जो है ना किए जाते थे, चर्च के लिए ही किए जाते थे, जिसमें लोगों को बाइबल पढ़ाया जाता था। ठीक है, या फिर उनके जो एक रिलीजियस या मज़हबी जो त्यौहार होते थे उनको मनाने के लिए, यानी सेलिब्रेट करने के लिए मिस्ट्री प्लेस जो है वो लिखे जाते थे। अच्छा, इसमें लिटर्जिकल ड्रामा क्या होता है? लिटर्जिकल ड्रामा मैंने आपको बताया कि एक तरीका है एक ड्रामे का, जिसमें आप आम लोगों को, जो कॉमन लोग हैं, उनको बाइबल पढ़ाते हैं, यानी बाइबल की टीचिंग्स देते हैं, बाइबल को समझाते हैं कि बाइबल क्या कहता है। तो वो एक लिटर्जिकल ड्रामा कहलाता है। अच्छा, ये मिस्ट्री प्लेस के अंदर होता है। अच्छा, उसके बाद है स्टोरीज़ फ्रॉम द बाइबल। उसमें स्टोरीज़ जो थी वो बाइबल से ही ली गई थी। मिस्ट्री प्लेस के अंदर जो जो भी स्टोरीज़ थी वो बाइबल से ली गई। ठीक है, लैटिन रिप्लेस्ड बाय द वर्नाक्युलर, और यहाँ पर जो आम लोगों की जो ज़ुबान थी उसमें ड्रामा नहीं होता था। मिस्ट्री प्लेस में तकरीबन लैटिन लैंग्वेज के अंदर ड्रामा परफॉर्म भी किया जाता था और लिखा भी जाता था। एक्टर्स जो होते थे वो एक्टर्स तकरीबन चर्च से होते थे और क्लर्जी होते थे। अच्छा, मिस्ट्री मीन्ट रिलीजियस ट्रूथ एट दैट टाइम। उस वक्त जो है मिस्ट्री का मतलब होता था रिलीजियस ट्रूथ, यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस के बारे में ही ड्रामा होते थे, रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में ही होते थे, और रिलीजियस जो हुक्म थे, अहकाम थे, उसके बारे में होते थे। और ये कहाँ मना, मतलब जो ना इनको किया जाता था, वेन्यू क्या होता था? आउटसाइड द कैथेड्रल, टाउन स्क्वायर एंड पेजेंट्स। तकरीबन ये कैथेड्रल के बाहर मतलब जो है ना ये किए जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे, या टाउन स्क्वायर के उसमें किए जाते थे। और पीजेंट्स जो था एक ग्रुप ऑफ ड्रामा कंपनी था, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर लोगों को ये अपने जो परफॉर्मेंसेस थी मिस्ट्री प्लेयर्स के वो देती थी। तो ये एक किस्म का कंपनी थी, पीजेंट्स के नाम से, पेजेंट्स के नाम से। अच्छा, फाइनली द कंट्रोल शिफ्ट्स फ्रॉम द चर्च टू गिल्ड्स। फिर क्या होता है मिस्ट्री प्लेयर्स के अंदर के पहले सिर्फ़ और सिर्फ चर्च का कंट्रोल होता है इसके अंदर। अब एक गिल्ड्स जो है, मर्चेंट एक थे, मतलब एक किस्म के, आप इसको भी कंपनी कह लें, कि मर्चेंट्स की एक कंपनी थी, वेल्दी पीपल की कंपनी थी, जिन्होंने अब कंट्रोल करना शुरू किया था मिस्ट्री प्लेयर्स के अंदर। अब जो एक्टर्स हैं वो क्लर्जी से अब दूसरे लोग, पहले सिर्फ चर्च और चर्च के क्लर्जी वगैरह होते थे, अब जो है दूसरे कैरेक्टर्स भी आना और एक्टर्स भी आना शुरू हो गए थे। ठीक है, और इसी तरीके से ड्रामा जो है वो सेक्युलराइजेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। मगर ये मिस्ट्री प्ले की हम बात कर रहे हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं मिरेकल प्ले के हिसाब से। अब मिरेकल प्लेज भी जो थे वो 13th सेंचुरी में थे। ठीक है, अब ये थोड़े बहुत बाइबल स्टोरी से डिफरेंट थे। उसमें जो मिस्ट्री प्लेज़ में था कि बाइबल की स्टोरीज़ होती थी, और वहाँ पर कैरेक्टर्स भी जो होते थे वो चर्च के होते थे, क्लर्जी होते थे, और लिटर्जिकल टीचिंग्स, यानी बाइबल की जो टीचिंग्स थी, रिलीजियस जो टीचिंग्स थी, वो तकरीबन उसके अंदर होती थी मिस्ट्री प्लेज़ के अंदर। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मिरेकल प्लेज़ के अंदर लाइफ ऑफ सेंट्स, यानी जो वहाँ पर बुज़ुर्ग थे या सेंट्स थे, जिसे आप कहते हैं दरवेश थे, या इस तरीके के कोई अगर
पावरफुल, जो जिनको एक संत माना जाता है, उस तरीके के अगर लोग थे तो उनके लिए जो है ये मिरेकल प्ले किए जाते थे। एक्टर्स वर कॉमन पीपल। अब एक्टर्स यहाँ पर कॉमन पीपल थे, ठीक है। और इसमें तकरीबन जो एम्फिसाइज़ किया जाता था वो गॉड की विल को किया जाता था, यानी जो गॉड के कमांड्स हैं उनको किया जाता था एम्फिसाइज, ठीक है। रिलीजियस एंड रिचुअलिस्टिक, इसमें रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर होता था, ठीक है। इसमें भी रिलीजियस ही सब्जेक्ट मैटर होता था, थीम होता था, और रिचुअलिस्टिक होते थे। जो रिचुअल्स थे उनके, जो रस्म व रिवाज थे उनके, रिलीजियस रस्म व रिवाज, उसके ऊपर मिरेकल प्लेज लिखे जाते थे और परफॉर्म किए जाते थे। उसके बाद स्टेज्ड अक्रॉस द 40 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंग्लैंड, यानी आप इसको मिरेकल प्ले को 40 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे इंग्लैंड के, उसके अंदर इनको परफॉर्म किया जाता था। फंडेड बाय द ट्रेडिंग गिल्ड्स। गिल्ड्स आपको पता है, मैंने आपको बताया कि मर्चेंट्स की कंपनी होती थी, लोग थे जो कि अब कंट्रोल कर रहे थे ड्रामा को, तो उन्होंने फंडिंग की, यानी वो फंड कर रहे थे अब मिरेकल प्लेज को। और उनकी एक किस्म की साइकिल्स बनी होती थी, वो साइकिल्स के मतलब के ऊपर परफॉर्मेंस करते थे। जितनी एपिसोड आप उसे कह लें, जैसे 25 प्ले होते थे कि जो है ना चेस्टर साइकिल के अंदर, यानी उनके एक किस्म के एपिसोड्स थे जिसमें उन्होंने अलग अलग उनको नाम दे रखे थे। एक चेस्टर साइकिल थी जिसमें 25 प्लेज होते थे, दूसरा कोवेंट्री थी उसमें 42 प्लेज होते थे, वैकफील्ड थी जिसमें 31 होते थे, और यॉर्क था एक साइकिल जिसमें 48 एपिसोड्स होते थे, ठीक है ना। यानी इनको इन्होंने मुख्तलिफ जो है ना एपिसोड्स के अंदर और एपिसोड्स के नाम जो है इन्होंने रख लिए थे। कंप्लीट साइकिल ऑफ द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी लाइन लाइक क्रिएशन। अच्छा, उसमें जो ये कंप्लीट एक मतलब स्टोरी लाइन बताते थे उसका एपिसोड्स के अंदर, जो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड टू द, जैसे कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड टू द फॉल ऑफ द मैन, ये एक पूरी एक साइकिल है कि कैसे क्रिएशन हुई दुनिया की, और फिर उसमें जो आदमी या जो मैन बना उसका जो डाउनफॉल कैसे है, उसको नीचे कैसे गिराया गया या जन्नत से कैसे निकाला गया, वगैरह वगैरह। तो ये एक पूरी किस्म की एक स्टोरी लाइन होती थी और वो एपिसोड के अंदर बताई जाती थी। लाइफ ऑफ क्राइस्ट, क्रूसिफिकेशन, रिसरेक्शन और असेंशन एंड द लास्ट जजमेंट, ये सारी चीज़ें सब्जेक्ट मैटर के तौर पर की जाती थी। शेक्सपियर हैड इन्फ्लुएंस ऑफ द मिरेकल प्लेज एट द कोवेंट्री। अच्छा, शेक्सपियर को इस जो है मिरेकल प्लेज का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस जो है था, यानी ये असरअंदाज हुआ था मिरेकल प्लेज से, ठीक है। वो कौन से थे? थ्री मैरीज और शेफर्ड्स प्ले तकरीबन ये थे, और कॉर्पस क्रिस्टी प्लेज, ठीक है, कलेक्टिव मिस्ट्रीज़ थी इसके अंदर। तो शेक्सपियर को जो है ना थोड़ा बहुत मिरेकल प्लेज से इन्फ्लुएंस हुआ था। जब उसके बाद है मोरलिटी प्लेज के अंदर आते हैं, हमने पढ़ा मिस्ट्री प्लेज पढ़ा, उसके बाद मिरेकल प्लेज पढ़ा, अब मोरलिटी प्लेज होते हैं। मोरलिटी प्लेज के अंदर क्या होता है कि इसमें एलर्जिकल फॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और ये 14th सेंचुरी के एंड में तकरीबन शुरू होता है मोरलिटी प्लेज, ठीक है। इसमें अब क्या होता है, एलोगरी इस्तेमाल की जाती है, पोइट्री जो है ना इसमें इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एलोगरी किया मतलब जो है ना इस्तेमाल होती है। और इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो विर्चू के हिसाब से होते थे, यानी उसमें जो कैरेक्टर थे उसमें दिखाया जाता था, क्योंकि मोरलिटी थी तो उसमें के अंदर आपको अखलाकियात के जो कैरेक्टर्स थे या उसके जो एक्शंस थे वो फेथ को जो रिफ़्लेक्ट करते थे, ट्रुथ को और चैरिटी को, गुड डीड्स को, जस्टिस को, मर्सी वीएस फाल्सहुड को, ग्लुटनी को, मतलब इन तमाम चीज़ों को वो रिफ़्लेक्ट करते थे। जो कैरेक्टर्स थे वो तकरीबन वर्चूज़ के ऊपर बनाते थे वो, ठीक है ना, मोरलिटी प्लेज के अंदर। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर्स ऐसे होती थी जैसे ऊपर होती थी, यानी उनको पर्सोनिफाई किया जाता था उनके कैरेक्टर को डिफरेंट जो है वर्चूज़ के ऊपर। अच्छा, एलोगरिकल सेटायर्स वेयर कैरेक्टर्स बैटल्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ द सोल, इसमें एलेगरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसमें स्टोरीज़ जो हैं वो जो है उस कैरेक्टर के इस हिसाब से होती है कि वो अपने सोल को, यानी अपने रूह को अखलाकियात के थ्रू कंट्रोल करना चाहता है, यानी अपने रिलीजियस के हिसाब से नहीं, अपने किसी सेंट के हिसाब से नहीं, या मिस्ट्री प्लेज के हिसाब से नहीं, बल्कि उसकी जो जंग होती है कैरेक्टर की वो अपने रूह से होती है, यानी वो रूह के अंदर जितने वर्चूज़ हैं उस वर्चूज़ को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से चलना चाहता है, जो गलत काम है उसको रोकना चाहता है। तो तकरीबन ये था डेवलपमेंट ऑफ द कैरेक्टराइजेशन। इसमें मॉरल बिहेवियर था, कैरेक्टर जो तकरीबन थे वो
मैंने आपको पहले ही बता दिए कि वो अखलाकियात पर थे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो मतलब एक हमें एग्ज़ाम्पल मिलती है वो है एवरीमैन के हिसाब से, जो कि 1490 में हमें मिलती है। इसमें क्या है, इसमें ये होता है कि ऑथरशिप इज़ डिस्प्यूटेड, इसका जो ऑथर है वो अभी क्लियर नहीं है यहाँ तक। अबाउट द कंटेस्ट बिटवीन द वर्चू एंड वाइसेस, अब इसके अंदर जो कंटेस्ट है यानी जो झगड़ा है वो भी दिखाया गया है वर्चू के और वाइसेस के अंदर, यानी बुराई और अच्छाई के बीच में झगड़ा दिखाया गया है एवरी मैन के अंदर। और एवरी मैन हैज़ टू फाइंड अ कंपेनियन टू गो विद हिम टू गॉड व्हेन डेथ कम्स, यानी इसके अंदर जो थीम है वो ये है कि हर आदमी को अपना एक कंपेनियन ढूंढना पड़ता है, और ताकि वो जब मर जाए तो वो उसके साथ खुदा के सामने पेश हो। अच्छा, मिड 15th सेंचुरी जो है जब आती है 15th सेंचुरी के दौरान, तो चर्च जो है वो क्या करता है कि आउटलाज द परफॉर्मेंसेस, ये यानी जो पहले परफॉर्मेंसेस थी उनको आउटलाज की जाती हैं। ठीक है, थिएटर टू बी बिल्ट आउटसाइड द सिटी वॉल्स फॉर द ब्रीफ टाइम। अब यहाँ पर जो थिएटर्स थे पहले अंदर हुआ करते थे, सिटी के अंदर हुआ करते थे, चर्च के अंदर हुआ करते थे, या टाउन स्क्वायर के अंदर, या कैथेड्रल के अंदर। अब ये जहाँ पर थिएटर्स जो थे अब वो शहर के बाहर बनाना शुरू कर दिए थे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इंटरल्यूड्स के ऊपर। इंटरल्यूड्स जो हैं मिड 16th सेंचुरी से शुरू होते हैं और ये शॉर्ट प्ले होते हैं विद द रियल कैरेक्टर्स। इसके अंदर जो रियल कैरेक्टर्स मतलब होते हैं, इसके अंदर कोई पर्सोनिफिकेशन या नहीं होती। एंड चेंजेस फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्शन टू द इंडिविजुअल्स, यहाँ पर एक अलग जो है फ़र्द के हिसाब से उसकी फीलिंग्स और इमोशंस और उसका जो रियल कैरेक्टर है, जो जेन्युइन कैरेक्टर है, उसके बारे में बात होती है या उसको जो है रिफ़्लेक्ट किया जाता है यहाँ पर। अच्छा, इसमें एब्सेंस ऑफ एलिगोरिकल फिगर्स, ठीक है ना, इसमें मॉरलिटी नहीं होती और वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद जो कॉमेडी प्लॉट्स, यहाँ पर कॉमेडी इंट्रोड्यूस इन्होंने कराई थी, सेंस ऑफ ह्यूमर और सोशल सेटायर, ये चीज़ें इंटरल्यूड्स के अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। इसमें सबसे पहले जो हमें एग्जांपल मिलती है वो है जॉन हेवुड की। जॉन हेवुड जो है मोस्ट प्रोमिनेंट प्ले राइट होता है, ठीक है ना, इस टाइम का। ही वॉज द कोर्ट म्यूजिशियन, ठीक है, और इंटरटेनर एट द हेनरी एट्थ कोर्ट्स। ये जो हेनरी एट होता है यानी 8वां नंबर जो हेनरी है, हेनरी द एट्थ जिसे आप कहते हैं, उस कोर्ट के अंदर ये एक इंटरटेनर होता है और कोर्ट म्यूजिशियन होता है, ठीक है ना, जॉन हेवुड जो होता है। इसने 4 पीस लिखा। 4 पीस का अब क्या मतलब है? 4 पीस का मतलब है अ पेडलर, अ पामलर और अ पामर एंड पार्टनर और एक पोटी कैरी, ठीक है। प्लॉट ऑफ द प्ले वॉज लाइंग मैचेस बिटवीन देम एंड द ह्यूमरस एंड सेटायर। इसका जो प्लॉट था वो ह्यूमरस था, सेटायर के ऊपर था। उसके बाद 16th सेंचुरी आता है, इंग्लिश ड्रामा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इंग्लिश ड्रामा शुरू होता है जिसमें कॉमेडीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, जिसमें प्लॉटस कॉमेडी और टेरेंस की कॉमेडी जो थी, प्लॉटस एंड टेरेंस कॉमेडी को इमिटेट किया जा रहा था, यानी उनको कॉपी किया जा रहा था। और जो ट्रेजडीज़ थी वो सेनिका को, यानी सेनिकन स्टाइल में जो मतलब जो ना ट्रेजडी जो है उसको इमिटेट किया जाता था। तो लैटिन इमिटेशन एक्टेड इन द यूनिवर्सिटीज़ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड में, तो इनकी इमिटेशन की जाती थी जो सेनिकल ट्रेजडीज़ थी, और जो प्लाटस एंड टेरेंस की जो कॉमेडीज़ थी उसको कॉपी किया जा रहा था और परफॉर्म किया जा रहा था। इसमें सबसे पहले हमें मिलता है निकोलस ओडाल। निकोलस ओडाल जो है वो हेडमास्टर होता है इटोन का, और वो लिखता है जो है एक कॉमेडी लिखता है, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी जिसे कहते हैं रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। तो रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो है फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी है जो कि 1558 में हमें जो है ना मिलती है। उसके बाद है हमें दिस प्ले हैड ग्लिम्सेस ऑफ, उसके बाद हम थॉमस सैकविल पर आते हैं और नॉर्टन। थॉमस सैकविल और नॉर्टन जो है पहली जो है ट्रेजेडी लिखते हैं जिसे गॉर्बोडक कहते हैं, ठीक है ना, और वो लिखते हैं 1561। अच्छा, ये जो है इंग्लिश के अंदर ब्लैंक वर्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर ये फर्स्ट ट्रेजेडी है इंग्लिश में, ठीक है ना, गॉर्बोडक जो है। अच्छा, ये हिस्टोरिकल प्लेज वर आल्सो देयर ड्रामेटाइज। हिस्टोरिकल प्लेज भी यहाँ पर अब लिखना शुरू हो चुके थे, ठीक है, इंटरल्यूड्स के बाद जो है।
और फॉर द अर्ली क्रॉनिकल्स, ठीक है, कंबाइंड कॉमिक एंड ट्रेजिक। अब यहाँ पर एलिमेंट्स जो थे कंबाइंड थे। पहले सिर्फ ये होता था कि एक ही जो है ना उसको जॉनरा रखना पड़ता था, या तो कॉमेडी होता था या फिर ट्रेजिडी होता था। अब यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स जो है मिक्सअप हो चुके थे। ठीक है जी।